इंदिरा गांधी का अब सोने का वक्त हो गया था। बिस्तर पर जाते जाते रात के 12 बज चुके थे। वे इसी कमरे में सोती थीं। 30 अक्टूबर 1984 मंगलवार की रात भी वे इसी कमरे में सोई थीं और ये उनकी आखिरी रात थी। इसी कमरे में रहते थे राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका। 31 अक्टूबर सुबह 4 बजे सोनिया गांधी इसी कमरे में थी और उन्हें अस्थमा का अटैक आया। वो बाथरूम गई दवा लेने के लिए। इंदिरा गांधी की भी नींद खुल गई और वो भी सोनिया गांधी की मदद के लिए पहुंची। इंदिरा गांधी को सोनिया गांधी की फिक्र थी और वो ये कहकर सोने चली गई थी कि अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो मुझे आवाज लगा देना। और इंदिरा गांधी सोनिया गांधी की फिक्र इसलिए भी ज्यादा कर रही थी क्योंकि राजीव गांधी एक हफ्ते के पश्चिम बंगाल दौरे पर गए हुए थे। इंदिरा गांधी की जिंदगी का आखिरी दिन। उस दिन वो सुबह सुबह 6 बजे ही उठ गई थी। हल्के चाय नाश्ते के बाद उन्होंने सुबह के अखबारों की सुर्खियों का जायजा लिया, उन पर सरसरी निगाह दौड़ाई और उसके बाद बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर पीटर उस्तनोव को दिए जाने वाले इंटरव्यू के लिए खुद को तैयार करने लगी। इंटरव्यू के लिए समय मुकर्रर हुआ था सुबह 8:30 बजे का। ये था इंदिरा गांधी का ड्रेसिंग रूम। अपने ऊपर बन रही एक डॉक्यूमेंट्री के लिए इंदिरा गांधी पीटर उस्तनोव को अपना इंटरव्यू देने से पहले ठीक तरह से तैयार होना चाहती थी और यही वजह थी कि खास तौर पर एक मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया गया था। तो एक तरफ इंदिरा गांधी का मेकअप चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ एक फिजिशियन डॉक्टर केपी माथुर उनकी सेहत की जांच कर रहे थे। कमरे में मैंने मेकअप करा था, वहाँ मैंने अपनी किट वगैरह खोल के उनसे पूछा भी कि आपके क्या लगाते हैं। मेरे पहले जो मेकअप आर्टिस्ट आते थे कह रहे नहीं आप अपना हिसाब से करिए, आप जो भी करेंगे वो ठीक करेंगे। तो मैंने उनका मेकअप स्टार्ट कर दिया। आठ बजते ही हमेशा की तरह इंदिरा गांधी के निजी सचिव आर.के. धवन 1 सफदरजंग रोड प्रधानमंत्री निवास आ पहुंचे। मेकअप के दौरान ही इंदिरा गांधी ने आर.के. धवन को कुछ जरूरी निर्देश दिए। 31 तारीख को जैसे कि हमेशा मैं सवेरे जैसे कि मेरी प्रथा थी, हर सुबह मैं 8 बजे वहाँ पहुँच जाता था। कुछ भी हो, साल के 365 दिन सवेरे 8 बजे मैं पहुँच जाता था। 8 बजे मैं वहाँ पर पहुँचा 31 तारीख को, तो मैंने देखा कि इंदिरा जी का बार्बर आया हुआ था और वो उनके बाल ठीक कर रहा था काट। उस वक्त उन्होंने मुझे 2-3 आदेश दिए। एक तो उसने आपको डिनर पर बुलाना है रात को। एक प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह विदेश गए हुए थे और रात को उसी दिन लौट रहे थे कि उनका समय आने का क्या है। और क्योंकि उनको एक प्रिंस एन को डिनर पे बुलाया हुआ था तो दोनों का आपस में क्लैश ना हो, एयरपोर्ट पे जाना है प्रेसिडेंट का। एक आनंद भवन के ऊपर फिल्म बनाई गई थी कि वो फिल्म भी जो है उसको भी काफ़ी पहले एडवांस में मंगा ली जाए ताकि वो देख सके। ये उन्होंने मुझे 4 आदेश दिए। साढ़े 8 बजे आर.के. धवन दोबारा इसी मेकअप रूम में आ पहुंचते हैं। आर.के. धवन 8:30 बजे होने वाले बीबीसी के इंटरव्यू का समय बदलने का संदेश लेकर आते हैं। बीबीसी के इंटरव्यू का समय 8:30 से बदलकर 9:20 कर दिया गया। लेकिन वो इतनी उत्सुक थी कि बार बार पूछ रही थी कि वह तैयारी हुई है कि नहीं। इतनी देर में वहाँ से संदेश आया कि बिल्कुल अभी वो आ सकती है। अपने हाथ से मुझे नाश्ता चाय का कप दिया। अब फिर वो उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए जा रही थी। आज से ठीक 25 साल पहले बुधवार की सुबह 31 अक्टूबर को श्रीमती इंदिरा गांधी अपने 1 सफदरजंग रोड स्थित इस मकान से बाहर निकली थी 1 अकबर रोड अपने दफ्तर जाने के लिए। सुबह 9:10 का उस समय का समय था और 1 अकबर रोड पर बीबीसी की एक टीम उनका इंतजार कर रही थी उनके एक खास इंटरव्यू के लिए। जब इंदिरा गांधी यहां से निकली थी तब उन्होंने हाथ से बुनी हुई नारंगी रंग की साड़ी पहनी हुई थी जिसका काले रंग का बॉर्डर था। सुबह सुबह का वक्त था, हल्की हल्की सर्दियों की धूप छिटकी हुई थी और बगीचे में दोनों तरफ बूगनवेलिया के फूल खिल रहे थे। तो इंदिरा जी के साथ बिल्कुल मैं साथ उनके साथ चल रहा था रोड जाने के लिए, जैसे कि हमेशा जाते थे। रास्ते में उनको एक वो अपना वेटर मिला जो अपने प्यारे और
कप प्लेट ले जा रहा था चाय के लिए, तो इंदिरा जी ने कहा कि ये प्याले अच्छे नहीं हैं, और चाय करके एक अच्छा सेट में वहाँ से निकाल दिया। दरअसल इंदिरा गांधी का घर एक सफदरजंग रोड और उनका दफ्तर एक अकबर रोड, दोनों अगल बगल में ही थे, और घर के अंदर से ही रास्ता बना हुआ था दफ्तर जाने का, और इसी रास्ते का इस्तेमाल कर वो रोज़ सुबह दफ्तर जाया करती थी। सुबह 8 से 10 के बीच जनता से मिलने के लिए जनता दर्शन के लिए जाया करती थी। जहाँ लोग आते थे वो लोगों का दुख दर्द सुनती थी, कोई भी मिल सकता था, कोई रुकावट नहीं थी। ये गेट देख रहे हैं आप, इन घर और दफ्तर के बीच का ये गेट, इस गेट पर हमेशा सुरक्षा गार्ड तैनात रहते थे, और उनके कमरे से दफ्तर तक की दूरी या इस गेट तक की दूरी कोई 50 मीटर थी। देखिए, 1 अकबर रोड और 1 सफदरजंग रोड एक साथ कोठी है, बीच में मिले हुए। हमेशा सवेरे वो 1 अकबर रोड पे जाती थी, वहाँ पर जनता को मिलती थी, खुले दरवाजे होते थे, कोई भी व्यक्ति हो, महिलाएं हों, पॉलिटिशियंस हों, बाहर से दूर पर्यटक टूरिस्ट आए हुए हों, कोई भी आ सकते हो, किसी प्रकार की कोई छानबीन नहीं होती थी, गेट खुले होते थे, कोई रुकावट नहीं थी, कोई भी व्यक्ति उनको आके मिल सकता था। उसमें दर्शनार्थी भी बहुत होते थे, टूरिस्ट वाले भी होते थे, पॉलिटिशियन भी होते थे, लोग अपनी दर्दनाक कहानियाँ सुनने वाले भी होते थे, पटिशनर्स भी होते थे, हर प्रकार के लोग होते थे। सवेरे 8 बजे से लेकर 10 बजे तक वो रोज़ 2 घंटे वहाँ पर मिलती थी, उसके बाद वो अपने ऑफिस जाती थी। नमस्कार। बात ये है, हमने आज बहुत अच्छा मौका मिला और इतने दिनों के बाद में बहुत अच्छा काम हुआ। हमने आपका कीमती वक्त है, शांति शांति